ये जेल जहाँ पर जिसे एक बार लाया जाता था वो काल में समा जाता था, लगभग वापस नहीं जा पाता था। आयरन की रिंग लगी हुई है, ये उनके गले की हड्डी को तोड़ने के लिए। ये है वो जगह, आप देख सकते हैं। ये बॉक्स ऐसे खुल जाता था और बॉडी ऐसे नीचे झूल जाती थी। अंडमान निकोबार द्वीप जो सबसे ज्यादा फेमस है काला पानी के नाम से, और काला पानी से क्यों कहा जाता था ये सबूत है इस चीज के नाम से, सेंट्रल जेल या सेलुलर जेल। ये जेल जहां पर जिसे एक बार लाया जाता था वो काल में समा जाता था, लगभग वापस नहीं जा पाता था। उसे इतनी गहरी सजा मिलती थी कि उसकी जिंदगी लगभग खराब हो जाती थी। इसी के नाम से ही इसे काला पानी कहा गया। और यही है वो सेल जहां पे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लाया गया। हमने सिर्फ एक या दो नाम सुना है, सचिंद्र नाथ सान्याल, वीर सावरकर का नाम सुना है। हजारों हजारों स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर लाके कैद किया गया। इसकी पूरी जानकारी हम अंदर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सेलुलर जेल कैसे बना, क्या यहाँ पे कैसे इन्हें रखा जाता था, कैसे उन्हें फांसी पर टांग दिया जाता था, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए चलते हैं सेंट्रल जेल या सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सजा दी जाती थी और काला पानी कहा जाता था। आइए। तो जी फिलहाल अभी हम जहाँ पे है इस जेल का नंबर 7 विंग का निचला हिस्सा है। ओके, तो देखिए जेल के अंदर पूरे जो 693 सेल्स थे, हर एक रूम जो है इक्वल साइज का था। 13.5 फीट बाई 7.5 फीट की थी ये सारे रूम। और इन सभी रूम में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसका एक लॉकिंग सिस्टम देख सकते हो। अभी जब मेरे साथ ऊपर जाओगे ना तो आप लोग इसको ऑपरेट करके देख सकते हो। बिल्कुल राइट हैंड साइड बार की ओर दिया हुआ है, एल शेप में बनी हुई है, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी दी जाए तो क्या होगा, अंदर से हाथ बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा खोलने के लिए। उस हिसाब से जो है सारे रूम्स के लॉक सिस्टम बिल्कुल बाहर बनाया गया। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा बाउल और एक मिट्टी का घड़ा, जो क्ले पॉट होता है ना, अर्थन पॉट, ये जो है इनको रूम के अंदर प्रोवाइड होती थी। तो जनरली क्या था, जब मॉर्निंग आवर्स में इनको रूम से बाहर लाते थे उस दौरान हर विंग के सामने में ओपन शेड होता था, जिसपे 15, 20, 25 कैदी टॉयलेट, बाथ, ये सारे फैसिलिटी ले सकते। फैसिलिटी नहीं बोल सकते तो बेमानी होगा, यूज कर सकते थे वो लोग। उसके बाद शाम के बाद जब एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर इनको टॉयलेट वगैरह करनी थी तो उसी मिट्टी के घड़े को यूज करना था। उसी मिट्टी का घड़ा यूज करते हुए पूरी रात अंदर रहेगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इससे क्लीनेस वगैरह होगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का था सेलुलर जेल। तीनों फ्लोर को एक सेंट्रल टावर के साथ जोड़ा गया, जिसको देखते हुए हम आगे कर देंगे। यहाँ पे ये है इसका लॉक सिस्टम। अभी आप लोग ऊपर जाएंगे ना, इसको ऑपरेट करके देखेंगे कैसे होता है। ओके, ताकि अगर कोई अंदर बंद है तो हाथ डालकर खोल नहीं पाएगा। यहाँ पे है इसका लॉकिंग सिस्टम। सर फिलहाल अभी हम जहाँ पे है इस जेल का सेंट्रल टावर का निचला हिस्सा, जो आप लोग देख रहे हैं ना सेंट्रल टावर के नीचे के हिस्से में, तो ब्रिटिश द्वारा जब जेल बनवाया गया उसको इसके अंदर टोटल 7 विंग्स आप लोग देख सकते हो। सातों विंग्स अगर नोटिस करोगे तो देखिए सबका साइज अलग अलग है। किसी का साइज बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा है। क्या कारण था, जेल बनने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काटते हुए सी लेवल से 60 फीट लेवल करके उन दिनों इस जेल को बनवाया गया। उस दौरान उनको जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल था उस हिसाब से विंग्स को बड़ा छोटा बनाया गया। तो फिलहाल अभी आप लोग देखेंगे इसके अंदर टोटल 7 विंग्स, जिनमें से जो 3 विंग्स बची हुई है वो है नंबर 1, 7, 6। आप लोगों ने 1 और 7 वहां से देखा, 2 विंग। नंबर 6 ऊपर जाएंगे तो देख सकते हो। बाकी के 2, 3, 4, 5 के जगह पे पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड है, जो कि 1941 का मेजर अर्थक्वेक में डैमेज हुआ था। उसके बाद 1942 से 45 मैंने आपको बताया जापानीज प्लेट था। इस वक्त हम सेलुलर जेल घूम रहे हैं अंडमान में, देख रहे हैं कि क्रांतिकारियों को हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितना कठिन उन्हें सजा दिया जाता था और अंग्रेज उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे, उन्हें कैसे सेल्स में रखते थे, कैसे सजा दी जाती थी। ये इस जेल का एक वर्कशॉप है, इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इस पे जो चेंजेस लाया गया, जैसे कि नीचे की ओर फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियां, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते हुए बदला गया है। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया, पहला स्पॉट ये जो देख रहे हैं ये ऑयल मिल, ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है, इनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल निकालना होता है। अब ये कैसा निकाला जाएगा, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं ना, कोपरा, कोपरे को इसके अंदर डाला जाएगा। रॉड जिसके बीच में देखिए वेट डाला गया है, वेट डालने से क्या होता है, चेन बंधा हुआ है,
ये बीच के साथ टिल्ट होगा और अंदर जो भी पड़ी हुई है वो इजीली क्रश करेगा। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को करीब करीब 8 से 9 घंटे तक ये जो रॉड है इसको पकड़ते हुए स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग स्लो डाउन होते हैं, रुकते हैं, लड़खड़ाते हैं, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिश के द्वारा। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसपे मेंशन है कि अगर ये लोग तक हार जाएंगे तो इनके हाथों को इसमें बांधने के बाद, जैसे कोलों में बैल को चलाता है ना, कैटल से ऐसा फोर्सफुली काम कराता है, वैसे काम भी करवाते थे। उसी तरह इस तरफ में देखिए आप लोग और एक चीज देख सकते हो, ये है पनिशमेंट, ये स्क्वायर पॉन्डिंग, ये भी एक पनिशमेंट है जेल के अंदर। नॉर्मली देखिए स्क्वायर पॉन्डिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, नारियल को छिलके उतारता है। नारियल को इसे शार्प ऑब्जेक्ट में मारेगा तो क्या होगा, छिलका बनता है। इनको पहले पानी में डुबो के रखा जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो इसमें सॉफ्टनेस आती है। पानी से बाहर निकालते हुए वुडन लॉक के ऊपर ये जो वुडन हैमर है ना, इससे इसको मारना होता है। मारने कोटने में क्या होगा, इनमें से बहुत सारा रेशा बनता है, फाइबर्स निकलेंगे। इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा, उसके बाद ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए नारियल के रस्से बनवाते थे। अब इसमें कैसा फंक्शन में लाते थे कि यहाँ पे बहुत सारे हुक्स लगी हुई है। हुक्स पे जब फाइबर को रखोगे उसके बाद हैंडल को जब रोटेट करोगे तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से बनते हैं। इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, जो भी टास्क होगा, इनका जेलर, जमादार, इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करवाएंगे। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को फ्लॉगिंग किया जाएगा, इनको सबसे पहले टोटली नेकेड किया जाता है। इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को लॉक भी करते हैं। एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लॉथ रखा जाएगा, जिसको आइदर बेल्ट या फिर रस्से वगैरह से टाइट से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट ना कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है, ब्रिटिश ऑफिसर हो, जमादार, टेंडर, पेटी ऑफिसर, जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड़े, मैक्सिमम स्टिक्स इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारता है। कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर स्किन फट जाए, चमड़े फट जाए तो इनको डबल दिक्कत होगी। इसको नीचे बैठने में प्रॉब्लम होगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद थे उनके लिए भी एक लेसन होती थी, और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जल्दी हील नहीं होगा। इनको क्या था, उस जमाने में आपस में बातचीत करना, मेलजोल करना कोई पॉसिबल नहीं था। सपोज ये लोग कभी आपस में बातचीत करता हुआ पकड़ा गया या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ किसी ने आर्गुमेंट कर ली, ऐसे केसेस में पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर करते हुए उनको ड्रेस बनाते हैं। अब इस ड्रेस पहनने से क्या होगा, इनके ऊपर इचिंग रिएक्शन, स्किन डिजीज, एलर्जी, रैशेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती थी। नॉर्मल ड्रेस वैसे होते हैं, ये है नॉर्मल ड्रेस। इस नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे 3 फिटर्स भी मौजूद है, जिनमें पहला फिटर है चेन फिटर, उसके बाद बार फिटर, लास्ट वन दैट इज क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर बेसिकली फ्लेक्सिबल है। अगर किसी भी कैदी को चेन फिटर पहनाया गया तो एटलीस्ट ये लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकता है, चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे बार फिटर, तो देखिए बार फिटर में बार्स बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाए, घंटों जो उनका ऐसे खड़ा रहना होगा। और सबसे टफ वाली है सबसे लास्ट फिट, जिसको बोलता है क्रॉस बार फिटर। उसमें देखिए दोनों पाव पे एक एडिशनल बार लगाया गया, जिस वजह से पाव को नजदीक नहीं कर पाएगा, पाव को फैला के रखना होगा। और अगर चलने फिरने की कोशिश करोगे तो पाव के दोनों साइड में चोट लग जाएगा। ये है नेक रिंग। उन दिनों जब फ्रीडम फाइटर्स को जेल पे लाते थे तो इनके गले पे एक रिंग डाली जाती थी, जिसको नेक रिंग बोलते हैं। आज जैसे हम लोग आई कार्ड वगैरह यूज करते हैं ना, उस जमाने में इसको यूज करते थे। ये हम जा रहे हैं फांसी घर देखने के लिए। यहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, ये लिखा हुआ है, देखिए आप। ये है वो फांसी घर, यही है फंदे, और नीचे आप देख रहे होंगे ये है जल्लाद का वो लीवर, जिसे ये इस तरफ जिसे खींचा जाता था, और ये प्लेट जो दिख रही है ये खुल जाती थी। इसके नीचे 8 फीट गहरा बनाया हुआ है, जिसमें लटका दिया जाता था क्रांतिकारियों को। ये है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक आयरन की रिंग लगी हुई है, ये उनके गले की हड्डी को तोड़ने के लिए। ये है वो जगह, आप देख सकते हैं, ये बॉक्स ऐसे खुल जाता था और बॉडी ऐसे नीचे झूल जाती थी। ये है पूरा फांसी घर, आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ से फिर डेड बॉडीज कलेक्ट करके अंग्रेज ऊपर ले जाते थे। आप देखिए कितना प्राचीन है बना हुआ, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए। अब आपको रूम देखना है। देखिए रूम मैंने आपको नीचे बताया कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी की रूम है,
ऊपर वीर सावरकर जी के रूम। ये पूरे जेल के अंदर जो 693 रूम्स थे उनमें से जो बचे हुए रूम है, इन दोनों रूम में सिर्फ आप सैंपल्स देख सकते हो। अदरवाइज पूरे जो बचा वो रूम्स है, वो सभी रूम किसी ना किसी फ्रीडम फाइटर को ही रखा गया था। आप लोग कोई भी रूम विजिट कर सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी रूम में फ्रीडम फाइटर को ही रखा गया था, कोई भी रूम देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको सैंपल्स देखना है तो ऊपर के लास्ट रूम और नीचे फर्स्ट रूम, उसमें आप देख सकते हो, जिसमें एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक ब्लैंकेट और फ्रीडम फाइटर्स की फोटोग्राफ भी है। तो आपने पूरी तरीके से देखा कि कैसे सेल्यूलर जेल बना था, कैसे यहाँ पर हमारे देश के क्रांतिकारियों को कैद करके रखा जाता था और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कितनी यातनाएं दी जाती थी। अभी हम यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के कमरे में हैं, जहाँ पर 10 साल उन्हें कैद करके रखा गया था और बहुत ज़्यादा उन्हें यातनाएं दी गई। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितनी यातनाएं झेली, कितने दुख सहे और अंततः हमारे देश को आज़ाद किया। तो आपने पूरी सेल्यूलर जेल को देखा हमारे तरफ से। विस्तार न्यूज के लिए मैं आपको ये दिखा पाया। देखिएगा और बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं हमारे क्रांतिकारियों के बारे में। थैंक यू।